मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक छोटी सी स्टोरी बताई जाती है। जब क्रिस्टोफर रॉबिन नाम का लड़का 100 एकड़ वुड नाम के जंगल में जाता है तो उसे कुछ अजीब से क्रिएचर मिलते हैं जो आधे इंसान और आधे एनिमल है। वो खुद को आउल रैबिट, ईयोर, पिगलेट और विनी द पू कहते हैं। जब रॉबिन उनसे मिलता है तो खतरे को नजरअंदाज करके उनसे दोस्ती कर लेता है। इसके बाद रॉबिन उनके लिए रोज खाना लेकर आता था और पूरा दिन उन्हीं के साथ रहता था, जिससे उनकी दोस्ती बहुत गहरी हो गई। कुछ साल बाद जब ये सभी बड़े हो जाते हैं तो रॉबिन ने कॉलेज जाकर डॉक्टर बनने का फैसला किया और एक दिन रॉबिन उनको छोड़कर चला जाता है। लेकिन कुछ दिन बाद ये सभी भूख से तड़पने लगते हैं और उन्होंने जिंदा रहने के लिए डिसाइड किया कि वो उनमें से किसी एक को मार देंगे और उसे खा लेंगे, और इस कारण ईयोर को अपनी जान देना पड़ी। अब इनके साथ जो कुछ भी हो रहा था ये इसका दोषी रॉबिन को मानते हैं और ये सभी जंगली हो जाते हैं और इंसानों से बहुत नफरत करने लगते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 5 साल बाद रॉबिन को देखते हैं जो अपनी फियोंसे मैरी को 100 एकड़ वुड जंगल में लेकर आता है ताकि रॉबिन मैरी को उनके दोस्तों से मिलवा सके। लेकिन मैरी को रॉबिन की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि रॉबिन ने बस ये कहानी बनाई है और यही बात वो रॉबिन से भी बोलती है कि बचपन में वो बस तुम्हारी एक इमेजिनेशन थी। तो रॉबिन बोलता है कि वो रियल में है। तो मैरी उसकी बात मान लेती है और बोलती है कि मैं यहाँ तुम्हारा साथ देने आई हूँ। इसके बाद ये जंगल में उनको ढूंढते हुए एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर पू था। यहाँ पर पहुँचने के बाद रॉबिन एक जगह पर ब्लड देखता है और यहाँ पर बहुत अजीब चीजें थी। मैरी रॉबिन से बोलती है कि हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो रॉबिन बोलता है कि मुझे पता लगाना होगा यहाँ पर क्या हुआ, और ये दोनों पू के घर में चले जाते हैं। रॉबिन यहाँ पर अपनी फोटो को जला हुआ देखता है तो मैरी बोलती है कि ये जगह कुछ ठीक नहीं है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और ये दोनों वहीं पर छुप जाते हैं। इसके बाद रात होने पर ये दोनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर मैरी को पिगलेट पकड़ लेता है और उसे मार देता है। ये देखकर रॉबिन यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके सामने पू आ जाता है। अब यहाँ पर रॉबिन पू से माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो दोनों उसे घसीट कर ले जाते हैं और उसे मार देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि न्यूज में हर तरफ यही बात चल रही थी कि 100 एकड़ वुड जंगल में कोई भयानक जीव रहता है जो लोगों को मार रहा है और किसी ने उस जीव को नहीं देखा है। इसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम मारिया नाम की लड़की को देखते हैं। बहुत टाइम से मारिया को उसके घर के आसपास एक आदमी दिखाई दे रहा था और एक रात को जब मारिया सो रही थी तब वो आदमी उसके घर में घुस जाता है और मारिया को परेशान करने लगता है और इस हादसे से बाहर निकलने के लिए वो थेरेपी का सहारा ले रही थी। इसके बाद मारिया की थेरेपिस्ट उसको एक सलाह देती है कि इस दुनिया की हलचल से कहीं दूर शांत जगह पर जाओ जहाँ पर तुम सेफ रहो, और मारिया उसकी बात मान लेती है। इसके बाद मारिया कुछ दिन के लिए शहर से दूर चली आती है और ये जगह 100 एकड़ वुड जंगल के पास में ही थी। मारिया के साथ उसकी 4 दोस्त भी थी जिनके नाम थे जेसिका, लारा, एलिस और जॉय। जहाँ पर ये सभी रहने आते हैं वो घर इन सभी को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम टीना है और ये मारिया के पास जा रही थी, लेकिन पीछे रहने की वजह से टीना रास्ता भटक जाती है और गलती से 100 एकड़ वुड जंगल में पहुंच जाती है। टीना मारिया को कॉल लगाती है लेकिन कॉल नहीं लग रहा था। इसके बाद वो पैदल जंगल में आगे जाती है और फिर से मारिया को कॉल करती है। जब टीना पीछे देखती है तो उसे पू दिखाई देता है और वो टीना पर हमला करने की कोशिश करता है। अब टीना अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागती है और एक बंद पड़ी फैक्ट्री में छुप जाती है, लेकिन पू यहाँ पर आकर टीना को देख लेता है और उसे मार देता है। इसके बाद हम मारिया को देखते हैं जो उसकी दोस्तों से बात कर रही थी। इधर हम पू के घर में रॉबिन को देखते हैं जिसको पू ने नहीं मारा था। पू जब रॉबिन के पास आता है तो रॉबिन बोलता है कि मुझे माफ कर दो और प्लीज अब ये सब बंद करो क्योंकि तुम वो नहीं हो जो पहले थे, और बोलता है कि उस टाइम पर मेरा कॉलेज जाना जरूरी था। इसके बाद पू पुराने दिनों को याद करने लगता है जब रॉबिन हर टाइम उसके साथ रहता था। लेकिन अचानक से पू को गुस्सा आ जाता है और वो अपने आसपास की चीजों को तोड़ने लगता है। इसके बाद पू रॉबिन को टॉर्चर करने लगता है और मैरी के ब्लड से उसे नहला देता है। इसके बाद जब पू मैरी का स्केलेटन जंगल में फेंकने जाता है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उसकी तरफ जाने लगता है। इधर हम लारा को देखते हैं जो सॉन्ग बजाकर अपने पूल में नहा रही थी, और जब लारा सेल्फी लेती है तो उसे पीछे की तरफ पू दिखाई देता है और
और उसे देखकर वो बहुत डर जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पू और पिगलेट दोनों मिलकर लारा को बेहोश कर देते हैं और उसे उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। इसके कुछ देर बाद जब लारा की आंख खुलती है तो वो पूरी तरह से बंधी हुई थी। जब तक लारा समझ पाती कि उसके साथ हो क्या रहा है, तभी पू उसके सर के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उसे मार देता है। लारा की आवाज सुनकर उसकी दोस्त बाहर आती है और लारा की डेड बॉडी देखकर वो दोनों बहुत डर जाती है और भागकर घर के अंदर चली जाती है। इसके बाद ये सभी यहाँ से भागने का डिसाइड करते हैं, लेकिन तभी इनको बाहर पू दिखाई देता है और ये सभी छुप जाते हैं। इसके बाद जोई बोलती है कि जो कोई भी है बाहर है तो मैं गेट बंद करके आती हूँ, वरना वो अंदर आ जाएगा। और एलिस जोई के साथ जाती है, लेकिन तभी यहाँ पर पिगलेट आ जाता है और उन दोनों पर हमला कर देता है, जिससे जोई पुल में गिर जाती है और पिगलेट पुल में जाकर एक बड़े हैमर से जोई को मार देता है। इसके बाद पिगलेट और पू एलिस को अपने साथ लेकर जाते हैं और उनको जाते हुए मारिया और जेसिका देख लेती है। इसके बाद ये दोनों उनका पीछा करते करते पू के घर तक आ जाते हैं। यहाँ पर उन दोनों ने एलिस को बांध रखा था। किसी तरह मारिया और जेसिका एलिस को छुड़ा लेते हैं और ये तीनों यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी इनको किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और ये तीनों पू के घर में रॉबिन को देखते हैं। रॉबिन को छुड़ाने के बाद इनको एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो मदद मांग रही थी। रॉबिन बोलता है कि मुझे ऐसे ही छोड़ दो, उस लड़की को बचाओ। इसके बाद जब ये तीनों बाहर जाकर देखते हैं तो इनको एक लड़की दिखाई देती है जो चेन से बंधी हुई थी। इस लड़की का नाम शार्लिन है और इसे उन दोनों ने बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया था। इसके बाद ये शार्लिन को छुड़ाते हैं और यहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन आगे शार्लिन अपना चेहरा आईने में देखती है तो वो रोने लग जाती है और मारिया से गन लेकर बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं उस पिगलेट को मार ना दूं। इसके बाद शार्लिन जब पिगलेट के पास जाती है तो यहाँ पर पू भी आ जाता है और ये दोनों शार्लिन को मार देते हैं। अब ये देखकर मारिया और जेसिका यहाँ से भागते हैं और पू उनका पीछा करता है, लेकिन एलिस नहीं भाग पाती है। इसके बाद एलिस यहाँ पर एक हैमर को देखती है और उससे पिगलेट पर हमला कर देती है और उस चेन से बांध देती है। इधर ये भागते भागते झाड़ियों में छुप जाते हैं और तभी पू को पिगलेट की चीखें सुनाई देती है और वो भागकर पिगलेट के पास जाता है। जब पू पिगलेट को देखता है तो वो एलिस को एक चाकू से मार देता है। इसके बाद पू फिर से उन दोनों का पीछा करता है और ये दोनों भागते भागते एक रोड पर पहुंचते हैं। यहाँ पर उन्हें एक कार दिखाई देती है और ये उनसे हेल्प मांगती है। वो चारों आदमी पू को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई इंसान नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसके पास जाकर उसे मारने लगते हैं और ये दोनों कार में बैठ जाती है। कुछ देर मार खाने के बाद पू उन चारों को मार देता है। अब ये देखकर मारिया और जेसिका गाड़ी से भागने लगते हैं, लेकिन किसी तरह पू उस गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है और जब मारिया एकदम से ब्रेक लगाती है तो पू आगे गिर जाता है और मारिया घायल हो जाती है। मारिया जब जेसिका को देखती है तो पू उसे गाड़ी से बाहर निकालकर मार देता है। इसके बाद वो मारिया को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसे मारने ही वाला था, लेकिन तभी रॉबिन कार से पू को ठोक देता है। इसके बाद रॉबिन पू को देखता है तो उसे लगता है कि पू मर चुका है और वो मारिया को संभालने लगता है, लेकिन तभी पू को होश आ जाता है और वो फिर से उन पर हमला कर देता है। अब रॉबिन यहाँ पर पू से माफी मांगता है और मारिया को छोड़ने के लिए बोलता है और रॉबिन पू को उसके बचपन की याद दिलाता है और बोलता है कि तुम अभी भी बदल सकते हो और अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तो पू बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो मारिया को मार देता है। ये देखकर रॉबिन यहाँ से भाग जाता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।